आसन की बड़ी महिमा है। तो नारद को समझ जाना चाहिए था कि भगवान अपना ही आसन दे रहे हैं, और उस सर्पासन पर, उस शेषनाग पर तो केवल नारायण का ही अधिकार है। उस शेष शैया पर तो केवल उन्हीं का अधिकार है, दूसरा तो उसे लपेट के रखता है, और उनका नाम है महादेव। भगवान की अपनी लीला ये थी, कोई तो कारण चाहिए उनको जगत विस्तार के लिए, अपने संकल्प की रचना के लिए, स्वयं के अवतरण के लिए। ऐसे नारद भगवान को अपनी कथा सुनाने लगे। कभी कभी रोगी को वही अच्छा लगता है जो वैद्य मना करता है। यह नारद को रोगी बताया गया है, मानस रोग नारद को। ये ध्यान रहे, हमारे तन के रोग तो ठीक हो जाएंगे, मन के रोग ठीक नहीं होते। जो मन की व्यथा है, मन का असंतोष है, मन में जो व्याधियां हैं, मनोरोग है। जैसे एक रोग ऐसा है जो यों ही है, हमें भविष्य को लेकर जो एंजाइटी है हमें, वो ऐसे ही है। एंजाइटी वर्तमान के लिए नहीं होती ना, वर्तमान के लिए एंजाइटी नहीं होती, एंजाइटी तो फ्यूचर के लिए है आपको। एक और ध्यान से सुनना, भय वर्तमान में नहीं होता, भय नाम की चीज वर्तमान में नहीं होती, फ्यूचर के लिए है फियर। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं फियर दो प्रकार का है, एक तो परिचित, एक है अपरिचित। तो कभी कभी चिकित्सक, मनोचिकित्सक लिखता है कि जी आपको अननोन फियर है, स्ट्रेस है, अननोन स्ट्रेस है। ये जो एक फियर है हमको, ये कब ठीक होगा? इसके लिए शास्त्र कहता है आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। जब तक विचार और आहार दोनों ठीक नहीं होंगे आपके, आपका भय ठीक नहीं हो सकता, कभी नहीं। अभयम सत्व संशुद्धि। जीवन की जय तब मानी जाए जब आप में अभयता आ जाए, और ये अभयता जब आएगी, आप अभयता कब आएगी? जब आहार और विचार दोनों ठीक होंगे आपके। अगर आपके आहार और विचार पर आपका ध्यान नहीं है और कोई भी साधन आप कर रहे हैं, उसमें सफलता नहीं होगी। नारद अपने विचार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसे पता ना हो गया नारद का। खुशी क्षण में एक विचित्र माया, एक पल में ही एक नया नगर, और उस नगर में देख रहे हैं कि कितने ही लोगों के वहां लोग दिखाई दिए, विचित्र सा लोग, विश्व मोहिनी जो स्वयंवर के लिए तत्पर है। वहां के राजा ने नारद का आदर किया, गुरुदेव कहकर कहा उसने, गुरुवर मैंने इतने महान पुण्य होंगे कल्पना नहीं की थी। अनायास और ऐसे ही आपका बिना आमंत्रण के आगमन में धन्य हो गया। हमारे शास्त्रों में लिखा है आप्तकाम, पूर्ण काम, निष्काम, वीतराग, कोई योगी, यति, तपः, पूत, सन्यासी अथवा ब्रह्मचारी आपके द्वार पर भिक्षा के लिए आ जाए, घर में चला आए, शुद्ध आयतनम, ऐसा कहते हैं कि आयतन माने घर शुद्ध हो जाता है। इन सब बहुत बातों मत पढ़ना, पर सच तो यह है कि पितृ तृप्त हो जाते हैं, देव प्रसन्न हो जाते हैं। लिखा तो ऐसा ही है कि वास्तु दोष मिट जाता है सन्यासी के घर में आ जाने से, ऐसा लिखा है कि अगर सन्यासी घर चला है, ये सन्यासी माने कौन? जिसमें सम्यक कामनाओं का न्यास है, जिसकी कामनाएं न्यस्त हो गई हैं,
न्यासिनः, न्यासिनः माने जो न्यासी हो गया है, न्यासी माने ट्रस्टी। अब न्यासी किससे कहेंगे? हवा न्यास है, धूप न्यास है, जो इतना निश्चल है, निर्दोष है, स्वाभाविक है, इतना सहज, इतना निसर्ग, ऐसे न्यासिनः ब्रह्मनिष्ठः, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ योगी, यति, तपः, पूत, सन्यासी, विरक्त, वीतराग या ब्रह्मचारी या वेदमूर्ति अथवा गायत्री उपासक, ऐसे महापुरुष के घर आगमन से समूची नेगेटिविटी दूर जाती है। कुछ चीजें धूप दीप से ठीक हो सकती हैं, हो सकता है कुछ सुगंध बिखेरने से हो जाए, कुछ कोना घर का परफ्यूम कुछ छिड़क देने से ठीक हो सकता है, हो सकता है, लेकिन वहां की सूक्ष्म तरंगें, अविद्या, विकृति, राग, द्वेष, अभिनिवेश, कल्मश, कंदर्प, काम, जुगुप्सा, घृणा, ग्लानि, असूया, अमर्ष, इसे कौन ठीक करेगा? अमर्ष, अमर्ष जानते हो किसे कहते हैं? दूसरे की प्रगति से विचलित हो जाना। एक आध अपने लेवल तक घर बन गया है, कोई ठीक बात, कोई ज्यादा परेशान नहीं होता आदमी, 2-3 तल्ले और चढ़ जाए फिर परेशान हो जाता है। ये क्या हो गया? अमर्ष, ग्लानि, भय, जुगुप्सा, संशय। सदगुरु वेद वचन विश्वास संयम जैन विषय कर। धीरे से कान में क्या समझा दिया राम जाने। किसने? वशिष्ठ ने। उन्होंने कहा ये जो जैसे आप बालक कह रहे हैं ना, जिसकी आप गिनती पे उंगलियां गिन गिन के बता रहे हैं कि अभी 16 साल का नहीं हुआ, तब वो लगभग ऐसे कोई मेरे ख्याल से 15.25 साल के थे, 15.5 लगभग, अभी पूरे 16 के भी नहीं थे। ये तब की घटना है। बोले जैसे आप बालक कह रहे हैं ना, आओ मैं बताता हूं कौन है। और जब गुरुदेव वशिष्ठ ने बताया कि राम कौन है, ये कालों का काल महाकाल है, ये आदिदेवे हरे सर्वेषु भूतेषु भगवानास्थ ईश्वर, ये ईश्वर है और ये ईश्वर मनुष्य बनकर आया है, क्योंकि मनुष्य ही रावण का वध कर सकता है। और ऐसे गुरुदेव ने चुपके से दृष्टि दे दी, धीरे से उनके मस्तक पे हाथ रखा, ये बहाना लगा कर क्या आपके माथे का पसीना पहुंच देता हूं। उन्होंने माथे का तो पसीना क्या पहुंचना था, बहाने से उनके मस्तक पर अपनी उंगलियां फिराई और कई जन्मों का ज्ञान करा दिया कि बगल में परमात्मा खड़ा है, पूर्ण ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म, राम, ये राम। ये ईश्वर है। तो बहुत देर तक डरते रहे। किसको देखकर? विश्वामित्र को नहीं, वशिष्ठ को नहीं, अपने बेटे को देख कर डर रहे कि मैं ब्रह्म के सामने खड़ा हूं। थर 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 कांप रहे हैं हाथ कि ईश्वर मेरे सामने, और वो कितना विनयी, कितना सरल। तो एक इसका अर्थ ये भी है, जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही सरल भी होता है। अब बहुत से लोग डायरी लिए बैठे हैं, एक डायरी में जरूर बात लिख लेना। श्रेष्ठता उसी को कहेंगे जिसमें सौलभ्यता हो, सरलता हो। महानता किसे कहेंगे? जिसमें सौलभ्यता, सुलभता हो। ये सौलभ्यता का अर्थ क्या है? बड़ा कौन? जो एक्सेसिबल है, रीचेबल है। भाई बहुत हर्डल्स मत करो, बड़े हो गए, इनसे मिलना, उनसे मिलना, इस सेक्टर से मिले क्या, उससे मिले क्या, तब ना, रीचेबल। हमें क्षमा कर दें भगवान, हम इस तरह के दंड फंद नहीं पालना चाहते कि 50 जगह नोट कराओ और फिर हमसे मिलो। नहीं भैया, मैं बाबा हूं, फक्कड़ हूं, कभी आइए। इस तरह के बस एक्सेसिबल बनिए, एक्सेसिबल। और सबसे ज्यादा कोई एकदम सहज, सुलभ है। मेरे साथ बोलिए, सुलभ, सरल, सहज,
राम, राम है सौलभ्यता। तो श्रेष्ठता अगर कहीं है तो परम श्रेष्ठता में एक गुण अगर नहीं है, सौलभ्यता, सुलभता नहीं है, सरसता नहीं है, सहजता नहीं है, सुगमता नहीं है, उसमें दुर्गमता है, दुस्तरता है। और हम भी तो ऐसे बाबरे हैं, हमें तीर्थ भी वही अच्छे लगते हैं जो बहुत दूर पहाड़ी पे चढ़ते जाओ, थकते जाओ, फिर अच्छा लग रहा है, हाँ पहुंच गए। ओ भैया राम तुझसे दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, वेखन वाली आंख जेड़ी ओदे च नूर नहीं, राम तुझसे दूर नहीं। और तेरे कोलों है, और दूर नहीं है, उसमें नूर ला, वो बहुत पास में। आपकी आंखों के सामने आपकी नासिकाएं दिखती कहां है आपको? आपकी आंखों के सामने आंखों में पलकें दिख कहां रही हैं आपको? इतना नजदीक है वो आपके। तो अभी तो दशरथ डर रहे थे विश्वामित्र से, अब उनके प्रति प्रणम्य भाव है कि इनके कारण मैं अपने मैं देख सका कि ये ईश्वर है, मेरा पुत्र ईश्वर है। फिर तो सहर्ष अनुमति मिल गई।